अगली खबर रायपुर से, जहां पर बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का छत्तीसगढ़ का दौरा, जहां पर आज दोपहर 2:45 पर रायपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे जेपी नड्डा। 3:30 पर जनादेश पर्व कार्यक्रम में शामिल होंगे जेपी नड्डा और 4:55 पर प्रदेश मुख्यालय में स्मृति मंदिर का उद्घाटन करेंगे और गोपाल व्यास के परिवार से भी मुलाकात करेंगे। रात 8 बजे रायपुर एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। आपको बता दें इस वक्त की खास और अहम जानकारी छत्तीसगढ़ से, जहां पर आपको दिखा रहे हैं जेपी नड्डा जो कि छत्तीसगढ़ आए हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सरकार का 1 साल का कार्यकाल पूरा हुआ, इस उपलक्ष्य में छत्तीसगढ़ पहुंचे हैं जेपी नड्डा। चलिए हमारे साथ मनमोहन जुड़ गए हैं इस खबर पर और अधिक अपडेट लेंगे उनसे। मनमोहन, जिस तरह से जनादेश पर्व कार्यक्रम में शामिल होने भी पहुंचे हैं, साथ में कई ऐसे कार्यक्रम रखे गए हैं आज जेपी नड्डा के लिए जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, क्या अपडेट मिल रहा है उनके आने को लेकर? बीजेपी विष्णुदेव साय सरकार का 1 साल का कार्यकाल पूरे होने से आज जनादेश पर्व मना रही है बीजेपी। और राजधानी रायपुर का जो साइंस कॉलेज में मैदान है, यहाँ पर एक भव्य कार्यक्रम है और कार्यक्रम में आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रसाद नड्डा छत्तीसगढ़ पहुंच रहे हैं। काफी ऐतिहासिक दिन है क्योंकि बीजेपी ने अपने 1 साल का जो कार्यकाल है वो पूरा किया है और विष्णुदेव साय की जो सरकार है वो 1 साल के कार्यकाल पूरा होने से अपना जो लेखा जोखा है, अपना जो 1 साल के कार्यकाल में जो उन्होंने छत्तीसगढ़ के जनता के लिए जो काम किए हैं उसे उसका रिपोर्ट कार्ड भी सौंपे हैं। और निश्चित तौर पर प्रदेश में इसके पहले भी 15 साल बीजेपी की सरकार थी और अब पुनः प्रदेश में बीजेपी पर जनता ने भरोसा जताया है। तो आज एक बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, जनादेश पर्व, और इस कार्यक्रम में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा छत्तीसगढ़ पहुंचे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह हो जाती है कि प्रदेश में जिस तरीके से 1 साल के कार्यकाल में बीजेपी ने जो विष्णुदेव साय की सरकार ने जो कार्य किए हैं, महतारी वंदन की बात करें या किसानों के पक्ष में बात करें, ये तमाम तरह की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उसे लेकर एक बड़ा कार्यक्रम रखी गई है और एक मैसेज देना भी चाह रही है शायद सरकार की प्रदेश में 1 साल के कार्यकाल में जो भी काम हुए हैं उसे सार्वजनिक तौर पर जनता के बीच उसे बता रही है बीजेपी। तो एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम और एक ऐतिहासिक कार्यक्रम आज बीजेपी कर रही है और शायद सरकार के कार्यकाल का 1 साल पूरा होने पर यह कार्यक्रम प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों में भी होने वाला है। जी निश्चित रूप से। और जिस तरह से आज जो उनका दौरा है, जहां पर जनादेश पर्व कार्यक्रम, इसके अंतर्गत क्या शामिल होता है जनादेश पर्व कार्यक्रम में, जिसमें कि हम आपके माध्यम से अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि जनादेश पर्व कार्यक्रम के अंतर्गत क्या खूबियां रहेंगी? सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 1 साल का कार्यकाल निर्विवाद रूप से साय सरकार ने पूरा किया है और हम देखते भी आ रहे हैं कि प्रदेश में जब से बीजेपी की सरकार बनी है, विष्णुदेव साय को बागडोर संभाला गया है, विष्णुदेव साय के कंधों पर जो जिम्मेदारी संगठन ने दी थी, उसके बाद से हम नक्सलवाद की सबसे महत्वपूर्ण बात है, छत्तीसगढ़ नक्सलवाद से जूझ रहा है और नक्सलवाद की समस्या को खत्म करने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने कमर कस ली है। और देश के जो गृह मंत्री है अमित शाह ने खुद एक बात भी कही है कि प्रदेश में छत्तीसगढ़ प्रदेश हो चाहे अन्य प्रदेश हो, जो नक्सलवाद से जूझ रहा है वहां पर बहुत जल्द नक्सलवाद खत्म किया जाएगा। और साथ ही साथ हम किसानों के पक्ष में बात करें, मोदी की गारंटी में जो गारंटी में मोदी की जो घोषणा की गई थी, उस मोदी की गारंटी को सबसे पहले प्राथमिकता दी जा रही है और सबसे पहले मोदी की गारंटी को अमल किया जा रहा है ताकि जनता पर विश्वास भी जताया जाए। और बीते 1 साल में जिस तरीके से छत्तीसगढ़ ने जो विकास किए हैं उसे लेकर वो जनता के बीच विष्णुदेव साय की सरकार यह एक मैसेज देना चाह रही है। जी मनमोहन, निश्चित रूप से जैसे कि आपने उल्लेख किया, बस एक आखिरी सवाल आपसे जरूर जानना चाहेंगे कि गोपाल व्यास के परिवार से मुलाकात करेंगे जेपी नड्डा। गोपाल व्यास जो कि एक प्रोमिनेंट पर्सनालिटी है, उनके बारे में आपसे जरूर जानना चाहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, बीजेपी के जो स्वर्गीय जो गोपाल व्यास के परिवार से मुलाकात करेंगे और गोपाल व्यास की बात करें तो वो काफी बीजेपी के
लीडर थे और संगठन में एक बड़ी भूमिका रही है उनकी। तो कहीं ना कहीं अब जो बीजेपी है वो अपने बड़े नेताओं के परिजनों से या फिर जो जिन्होंने संगठन में काम किया है उन सभी को साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। तो ऐसे में आज स्वर्गीय गोपाल व्यास के परिवार से भी जेपी नड्डा मुलाकात करेंगे और बीजेपी के संगठन के जो बड़े लीडर हैं छत्तीसगढ़ के, उनसे भी उनकी मुलाकात होनी है। जी ठीक है मनमोहन, बहुत शुक्रिया इस खबर पर जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। बता दें कि जेपी नड्डा छत्तीसगढ़ पहुंचेंगे, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के 1 साल के कार्यक्रम में शामिल होंगे। 1 साल का कार्यकाल उन्होंने पूरा किया है आज। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे जेपी नड्डा के साथ। आपको बता दें कि जनादेश परब कार्यक्रम में भी जेपी नड्डा शामिल होंगे। साथ में प्रदेश मुख्यालय में स्मृति मंदिर का भी उद्घाटन करेंगे। गोपाल व्यास के परिवार से भी मुलाकात करेंगे और रात 8 बजे रायपुर एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए रवाना होंगे जेपी नड्डा।